अगला टॉपिक है आपका समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध। ठीक है, तो देखिए जो समाजशास्त्र विषय है देखा जाए तो इसका अध्ययन तो बहुत बाद में हुआ है, एक नया विषय है, लेकिन इसकी जो विषय वस्तु है वो बहुत पुरानी है। क्यों? क्योंकि जब से यानी कि समाज बना है, जब से मानव सभ्य हुआ है और सभ्य मानव समाज का निर्माण हुआ है, तभी से यानी कि हमारे यहाँ एक तरह से समाज की व्यवस्था बन गई। लेकिन समाज शास्त्र विषय है वो बहुत नया है, यानी कि समाज तो सदियों पुराना है। जब से मानव ने एक समूह के रूप में रहना शुरू किया, एक सभ्य जीवन जीना शुरू किया, तभी से समाज बना हुआ। लेकिन इसका अध्ययन भी ऐसा नहीं कि नहीं किया जा रहा था, अध्ययन भी हो रहा था, लेकिन अलग अलग विषयों में अध्ययन हो रहा था। जैसे राजनीति है तो राजनीति भी बहुत पुराना है और राजनीति विज्ञान भी पुराना है। अन्य मतलब सोशल जो साइंसों में यदि सबसे नया है तो वो आपका समाजशास्त्र है ना। तो इनका अध्ययन यानी कि समाजशास्त्र की बजाय यानी कि राजनीति में समाज का अध्ययन हो रहा था। अर्थशास्त्र में भी आपका यानी कि समाज का अध्ययन हो रहा था। और आपका जैसे साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान, तो वहां पर भी समाजशास्त्र का अध्ययन मतलब समाज का अध्ययन हो रहा था, है ना। दर्शन शास्त्र है तो उसमें भी कहीं ना कहीं समाज का अध्ययन हो रहा था। लेकिन एक विषय के रूप में यानी कि समाज का अध्ययन करने वाला समाजशास्त्र विषय नया जरूर है, लेकिन वो यानी कि अन्य विषयों के साथ भी यानी कि अपनी एक विशिष्ट विषय वस्तु रखता है, लेकिन अन्य विषयों के साथ भी वो सहयोगी के रूप में है। तो ये आपका यानी कि समाजशास्त्र के बारे में एक बहुत ही फेमस कोटेशन है वांस और बेकर का। ये बहुत ही फेमस कोटेशन है वांस एंड बेकर का। ये मतलब एक तरह से माना जाए कि निचोड़ है अन्य विषयों के साथ के संबंध के बारे में, कि समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की न तो ग्रह स्वामिनी है और न ही दासी है, बल्कि क्या है, अन्य विज्ञानों की बहन है। मतलब समाजशास्त्र ऐसा नहीं है कि साहब समाज पर उसका पूरी तरह से पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया कि साहब दूसरा कोई अध्ययन नहीं करेगा। तो ग्रह स्वामिनी के रूप में नहीं, कि साहब मालकिन के तौर पर कि साहब नहीं जो मैं कहूंगा वही होगा। क्यों? क्योंकि समाज बोले हमारा क्या डोमेन है, बोले हम ही अध्ययन करेंगे, नहीं। और ये भी नहीं कि साहब और लोग अध्ययन कर रहे हैं तो हम उनके पीछे पीछे बाद में बने हैं तो पीछे पीछे लग जाए, वो भी नहीं है। तो ये नहीं कि बहुत ही फेमस कोटेशन है। तो उनका ये कहना है कि जो अन्य विषयों के साथ संबंध है वो बहनों जैसा है। बहनें क्या होती है? बराबरी पे फील करती है, यानी कि बिल्कुल बराबर की बहनें हैं। मतलब अन्य विषय जैसे है जो समाज का अध्ययन कर रहे हैं वो भी करें, और हम तो यानी कि मैन है ही, तो यानी कि पूरी बराबरी का संबंध रखता है समाजशास्त्र यानी का। ऐसा कहना है किसका? वांस और बेकर का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है, कई बार पूछा गया है। ऑगस्ट कॉम्टे जो फादर सोशियोलॉजी के हैं, इन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ किसी भी प्रकार के संबंध को अस्वीकार किया। क्या उन्होंने कहा कि नहीं, कोई संबंध ही नहीं है। क्योंकि वो कहते हैं कि सामाजिक विज्ञान में एक ही विज्ञान है, वो है कौन सा? समाजशास्त्र। क्योंकि वो सीधे विज्ञानों से टच करते हुए आते हैं और यहीं पर खत्म कर देते हैं, आसपास कोई है ही नहीं बोले। यानी कि सामाजिक विज्ञानों की रानी कह दिया उन्होंने, विज्ञानों की रानी कह दिया इसको। उन्होंने कहा कि और विषय की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है कि समाज का वो पूरा अध्ययन कर लेता है। क्या समझे? और कोई है ही नहीं बोले दूर दूर तक जो अध्ययन करे, आंशिक तौर पर करेगा। कोई दूसरा विषय यदि अध्ययन करेगा भी समाज का तो आंशिक तौर पर करेगा, ये पूरा कंप्लीट अध्ययन करने वाला है। तो इसीलिए उन्होंने दूसरे को स्वीकार ही नहीं किया है। जैसे राजनीति शास्त्र है तो वो क्या करता है? राजनीति पक्ष का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र क्या करता है? समाज के अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। तो वो कहते हैं कि एक पक्ष का अध्ययन करता है, लेकिन हम कंप्लीट सोसाइटी की स्टडी करते हैं, यानी कि पूरी समग्र अध्ययन समाजशास्त्र के द्वारा किया जाता है समाज का। अगस्ट कॉम्टे ने समाजशास्त्र को ही एकमात्र महान और आधुनिक सामाजिक विज्ञान माना है, दूसरे को स्वीकार ही नहीं किया उन्होंने कि भाई खुद ही बना रहे हैं तो अपनी तो इंपॉर्टेंस बताएंगे ना, वो नहीं। हार्वर्ड स्पेंसर ने कहा है कि समाजशास्त्र को ये भी क्या है, एक स्वतंत्र विज्ञान न मानकर, यानी कि विभिन्न सामाजिक विज्ञानों का समन्वय मानता है। स्पेंसर के अनुसार समाजशास्त्र विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के परिणामों को समाज के एक सामान्य सिद्धांत के रूप में समन्वित करते हैं।
यानी कि जैसे अन्य विषयों में भी क्या होते हैं, कुछ प्रिंसिपल होते हैं इसी टाइप से, नहीं कि आपके इसमें होते हैं तो वो कॉमन हो जाती हैं चीजें। सावयवी सिद्धांत देते हैं। सावयवी मतलब एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई चीजें, जैसे शरीर में विभिन्न प्रकार के जो अंग हैं वो एक दूसरे के साथ में जुड़ करके ही काम कर सकते हैं, उसी प्रकार से यानी कि आपका समाजशास्त्र विषय भी है कि उसको भी आवश्यकता है कि कहीं ना कहीं दूसरों के साथ में जुड़ करके वो काम करे। लिस्टरवार्ड, लिस्टरवार्ड क्या कहते हैं, समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों के समान स्वतंत्र विज्ञान है। क्या है, यानी कि समाजशास्त्र जो है जैसे और विषय स्वतंत्र है उसी प्रकार से ये भी स्वतंत्र है, लेकिन अलग बात है कि कोऑर्डिनेशन हो सकता है। यानी कि वार्ड की मानता है कि समाजशास्त्र विभिन्न सामाजिक विज्ञानों का समन्वय नहीं है बल्कि उससे बना एक मिश्रण है। इन्होंने कहा कि समन्वय नहीं मिश्रण है। समन्वय मिश्रण में अंतर होता है। समन्वय क्या है कि अपना अपना यानी कि एक अलग अस्तित्व रखते हैं, लेकिन हमने कुछ चीजें ले ली हैं और वो पूरी हमारी हो गई है। मिश्रण में क्या हो जाता है, एक नया प्रोडक्ट बन जाता है कि हमने ठीक है राजनीति वाली बात हमने राजनीति शास्त्र से ले ली, अर्थशास्त्र वाली जो अर्थव्यवस्था वो हमने ले ली, लेकिन अब हमारी वो एक पूरी चीज बन गई है, तो वो हम कैसे हो गए, पूरी तरह से स्वतंत्र हो। समन्वय वाली बात नहीं करते हैं। समन्वय वाली बात हो रही है वहां पर हो रही, कहां पर हो रही है, स्पेंसर के विचारों में हो रही। ये मिश्रण बता रहा है, वो पूरी तरह से अलग बता रहा है। ग्रीडिंग्स, ग्रीडिंग्स ने कहा है कि समाजशास्त्र को समाज का समग्र रूप से या संपूर्ण समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान माना है। इन्होंने क्या माना है, संपूर्ण समाज का अध्ययन करने वाला। ये भी एक तरह से कैसे है, पूरी तरीके से पृथकवादी है। ये संपूर्ण समाज का अध्ययन बोले हम कर ले रहे हैं। ग्रीडिंग्स के अनुसार समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों को न तो योग है ना, और न ही समन्वय। मतलब ये तो ना मिश्रण मानते हैं ना समन्वय मानते हैं, बल्कि क्या है, समाजशास्त्र एक पृथक दृष्टिकोण है। क्या है, पृथक दृष्टिकोण है, अलग विषय सामग्री और अलग क्षेत्र है। मतलब पूरी तरीके से वो स्वतंत्र वाली बात करते हैं। यानी कि एक तरह से वो कौन सी बात हो गई, अगस्ट कॉम्टे वाली बात हो गई, क्योंकि आपका अगस्ट कॉम्टे ने कहा कि दूसरा विषय ही नहीं है समाजशास्त्र को, मतलब जो पूरा समाज का अध्ययन करने का महान और आधुनिक विज्ञान उन्होंने कह दिया। ठीक है, वो थोड़ी सी यानी कि लिबरल बात कर देते हैं। कौन, हर्बर्ट स्पेंसर। स्पेंसर ने कहा कि सावयवी यानी कि थोड़ा सा समन्वय है। ये कहते हैं कि कौन, आपके वार्ड जो है ना वो मिश्रण कह देते हैं। मिश्रण मतलब है कि इधर से चीज ली उधर से चीज ली, एक नई चीज बन गई, इस तरह से हुआ। ये कहते हैं कि नहीं, पूरी तरीके से क्या है, अपने आप में कंप्लीट साइंस है, अपने आप में कंप्लीट सब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि ये अपना एक दृष्टिकोण रखता है, सोशलॉजिकल यानी कि पर्सपेक्टिव एक अलग होता है, और वही यानी कि इनका अलग विषय सामग्री भी है और इनका अलग अध्ययन क्षेत्र भी है, स्कोप भी अलग है, तो पूरी तरीके से स्वतंत्र है, कहीं कोई संबंध नहीं है, ये इनका कहना है। लेकिन अब हमें ऐसा तो है नहीं कि संबंध है नहीं है, संबंध है, समझना भी पड़ेगा। सोरोकिन के विचारों को और देख लेते हैं। वो क्या कहते हैं, सोरोकिन किस देश के थे, सोरोकिन किस देश के थे, यदि कल का आपने वीडियो देखा होगा तो आपको, अच्छा ठीक, ओके चलिए। आज नहीं ये अमेरिका के थे। हाँ, सोरोकिन ने समाजशास्त्र को विशेष विज्ञान न मानकर एक सामान्य विज्ञान माना है। क्या माना है, सामान्य विज्ञान माना है। समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञानों के बीच घनिष्ठ संबंध पाया। सामान्य होगा तो अपने आप ही संबंध रखना पड़ेगा, विशिष्ट है तो बोले हमें जरूरत ही नहीं है, सामान्य है इसलिए अन्य विषयों के साथ में संबंध होगा। और इनमें इन्होंने एक बात और कही है, पारस्परिक क्या है, निर्भरता भी पाई जाती है कि एक दूसरे के लिए डिपेंडेंट है। कैसे डिपेंडेंट है, जैसे अर्थव्यवस्था का आपको अध्ययन करना है तो आपको सोशियोलॉजी में यदि उसका अध्ययन करना है तो इकोनॉमिक्स का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमिक बातें वहीं से आएंगी अर्थव्यवस्था वाली। यदि आपको समाज का राजनीतिक अध्ययन करना है तो राजनीति शास्त्र का आपको डिपेंडेंसी उस पर रहना पड़ेगी आपको। यदि आपको आदिम समाज का अध्ययन करना है, जनजातीय समाज का अध्ययन करना पड़े तो आपको एंथ्रोपोलॉजी की चीजों पर निर्भर रहना पड़ेगा। और यदि समाज का समग्र अध्ययन करना है तो अन्य विषयों को समाजशास्त्र से लेना ही पड़ेगा। तो ये इस टाइप की बात करते हैं, सामान्य विज्ञान होने की बात है। और वो कहते हैं कि नहीं, एक दूसरे पर निर्भरता है, क्योंकि सभी सामाजिक क्या है, विज्ञान है। जब सभी सामाजिक विज्ञान है तो कहीं ना कहीं सभी को शामिल करना पड़ेगा।
अलग अलग पक्ष की बातों को अलग अलग यानी कि ओरिएंटेशन होता है, लेकिन यह है कि एक दूसरे पर निर्भरता भी हो जाती है। हाँ, समन्वयात्मक वाले हैं ये। हाँ, इसी में तो उनका नाम था सोरोकिन का। हाँ, तो पहले हम देखते हैं समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र का संबंध। तो आपके थॉमस ने इसके बारे में क्या कहा? अर्थशास्त्र वास्तव में समाजशास्त्र के व्यापक विज्ञान की एक शाखा है। उन्होंने क्या कहा? अर्थशास्त्र है वो यानी कि क्या है? समाजशास्त्र की शाखा है। ये उन्होंने किसको इंपॉर्टेंस दिया है? समाजशास्त्र को इंपॉर्टेंस दिया। और बल्कि देखा जाए तो इंडिया में तो ये हुआ है कि समाजशास्त्र अर्थशास्त्र की शाखा मिलती है, क्योंकि वहां पर पहले स्टडी अर्थशास्त्र की हो रही थी और बाद में जाके वो हुआ। लेकिन विषय वस्तु के आधार पर, हाँ, यही उनका कहने का मतलब है कि जो विषय वस्तु है उसके आधार पर यानी कि समाजशास्त्र व्यापक है, क्योंकि वो सारे पक्ष का अध्ययन कर रहा है। बोले कि राजनीति को, यदि राजनीति शास्त्र के विज्ञान का अध्ययन करना है तो आप समाजशास्त्र से ले लो, क्योंकि आपको वहां बहुत सारी चीजें राजनीति की मिल जाएंगी। अर्थशास्त्री को अध्ययन करना है समाज का, तो वो यानी कि यहाँ पर अर्थव्यवस्था का ले पुट, ठीक है। यदि मानव व्यवहार का अध्ययन करना है तो साइकोलॉजी वाला व्यक्ति है ना, यहाँ समाजशास्त्र से ले ले। यदि हमें यानी कि समाज का दार्शनिक पक्ष का अध्ययन करना है तो यानी कि जो दर्शन शास्त्री है वो यानी कि समाज से ले ले। तो एक व्यापक अवधारणा के रूप में उन्होंने बताया, विषय वस्तु के रूप में। इसके बाद है सिल्वरमैन। सिल्वरमैन ने लिखा है कि सामान्य कार्यों का लक्ष्यों के लिए अर्थशास्त्र को समाजशास्त्र नामक यानी कि पितृ विज्ञान, मतलब इन्होंने क्या कहा है? कौन पितृ विज्ञान है? पेरेंटल साइंस आपका सोशियोलॉजी है। तो उसको यानी कि क्या कर लेना चाहिए? सामान्य कार्य और लक्ष्य की बात करनी है तो यानी कि इस बेसिस पर यानी कि ये अर्थशास्त्र को यानी कि पेरेंटल जो साइंस है वो सोशियोलॉजी है उसका यानी कि शाखा माना जा सकता है, जो सभी सामाजिक संबंधों के सामाजिक सिद्धांतों का अध्ययन करता है। क्यों? क्योंकि ये सामाजिक संबंध जितने भी हैं उनका सभी का ये विस्तृत अध्ययन करता है। कौन? समाजशास्त्र। इसीलिए यानी कि हमें यानी कि पेरेंटल साइंस जो है या सोशल साइंस है वो सोशियोलॉजी है, उससे यानी कि सामान्य कार्यों की बातों को यदि हमें लेना है, सामान्य मतलब उनका अर्थशास्त्र से है कि अर्थशास्त्र वाले जो पुट है वो हम वहां से ले सकते हैं। ये किसने कहा है? सिल्वरमैन ने कहा। हाँ, वही है ना, दोनों ही ये कह रहे हैं, दोनों ही ये कह रहे हैं कि ये व्यापक है, ये पेरेंटल है, यहीं से जन्म हुआ है उसका। बोले समाजशास्त्र और इतिहास का संबंध। तो देखिए, जैसे कि आप जानते हैं समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करते हैं, और इतिहास में भी देखा जाए तो किसका अध्ययन किया जाता है? यानी कि बीते हुए समाज में होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो वो भी यानी कि समाज से जुड़ा हुआ है, इतिहास भी जुड़ा हुआ है और समाजशास्त्र तो है ही, तो एक दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ है। यदि हमें प्राचीन या बीते हुए समाज का अध्ययन करना है तो हमें इतिहास की विषय वस्तु से यानी कि लेना पड़ेगा समाजशास्त्र को। और यदि इतिहास वाले व्यक्ति को समझना है तो वो पहले सामाजिक चीजों को समझे, उसके बाद यानी कि इतिहास को अच्छी तरह से समझ पाएगा। तो एक दूसरे के साथ में डिपेंडेंसी है। अब ये कुछ विद्वान हैं, उन्होंने किस तरह से बात की है? पार्क के अनुसार। पार्क कहते हैं कि इतिहास जो है मानव अनुभव और मानव प्रकृति का मूर्त विज्ञान है। कौन? इतिहास मानव अनुभव और मानव प्रकृति का मूर्त विज्ञान। मूर्त विज्ञान क्यों कहा? क्योंकि वहां पर यानी कि इतिहास की चीजें दिख रही हैं। जैसे अकबर ने आगरा का लाल किला बनवाया तो वो दिख रहा है, शाहजहां ने आपका यानी कि दिल्ली का लाल किला बनवाया है तो वो दिख रहा है, ग्वालियर का किला राजा मानसिंह के द्वारा वहां पर बिल्डिंग बनवाई वो दिखाई दे रहे हैं। तो मूर्त है, कैसा है? मूर्त होता है। जबकि समाजशास्त्र कैसा है? अमूर्त है, क्योंकि यहाँ की चीजें दिख नहीं रही हैं कि दो लोगों के बीच में कैसे संबंध है वो नहीं पता, क्योंकि वो यानी कि जब तक व्यवहार करते हुए हम देखेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। वो यानी कि अमूर्त होते हैं, यानी कि सामाजिक संबंध होते हैं क्या होते हैं? अमूर्त होते हैं। सामाजिक व्यवहार कैसा होता है? अमूर्त होता है। इसीलिए यानी कि इसको यानी कि अमूर्त यानी कि विज्ञान के तौर पर माना जाता है।
हाँ, अमूर्त होता है, और जो यानी कि आपके अन्य जो प्राकृतिक विज्ञान होते हैं वो मूर्त होते हैं। वीरस्ट्रीट इन्होंने यानी कि समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति बताई है। तो ये क्या कहते हैं, इतिहास अपने को समान घटनाओं में भिन्नताओं का पता लगाता है। क्या करता है, समान घटनाओं में क्या भिन्नताओं का पता लगाने में लगाता है, जबकि समाजशास्त्र अपने को विभिन्न घटनाओं में समानताएं ढूंढता है। समझ गए? मतलब यह है कि इनका ये कहना है कि जो इतिहास सब्जेक्ट है, जो समान घटनाएं हुई हैं, जैसे दो युद्ध हुए, युद्ध में तो सीधी सी बात है युद्ध एक जैसा होता है। एक जैसा मतलब दो पार्टी हैं, इधर भी सेना है, उधर भी सेना है, इधर भी सेना नायक, उधर भी सेना नायक, और एक युद्ध स्थान, क्या समझे, एक दूसरे पर हमला, और उनमें से एक कोई जीता एक कोई हारा। तो ये कैसी है, समान घटना है। लेकिन अलग अलग युद्ध का अलग अलग यानी कि बहुत सारी चीजें उसमें देखी जाती हैं। देखी जाती है कि नहीं देखी जाती है? जैसे हल्दी घाटी का युद्ध है, पानीपत का युद्ध है, दो युद्ध है, एक ही बात है, लेकिन बहुत सारी चीजें अलग अलग बातें हैं। तो वहां पर ये कहने का मतलब इनका है कि एक जैसी घटनाएं, जैसे युद्ध है, परिणाम भिन्न है, परिस्थितियां भिन्न है, वो ढूंढने की कोशिश की जाती है। किसमें? इतिहास में। और यहां ये कहते हैं विभिन्न घटनाओं में क्या समानताओं को पता लगाने की कोशिश की जाती है। जैसे एक कहने की हमारा भारतीय संस्कृति है और एक यूरोपीय संस्कृति है, तो निश्चित तौर पर क्या है, अलग अलग है, लेकिन कुछ बातें समान है। कैसे समान है कि हर संस्कृति में यह कहा जाता है कि मानवता सर्वोपरि है कि नहीं है? किसी भी संस्कृति में यह नहीं कहा जाएगा कि मानवता को नहीं अपनाना चाहिए, क्रूरता दिखानी चाहिए। कोई कहता है? कोई संस्कृति नहीं कहती है। किसी में कम है, किसी में ज्यादा है, लेकिन कुछ कॉमन बात है, यानी कि सदैव सच बोलना चाहिए, ये बात यानी कि हर जगह है। हमें नेक काम करना चाहिए, ये हर संस्कृति में आपको मिलेगी। तो ये अलग अलग यानी कि संस्कृतियां, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति हैं, उनमें भी कुछ कॉमन बातों को निकाल करके यानी कि समाज का स्वरूप निर्मित किया जाता है। वो अलग अलग है कि अब जब अलग अलग हम समाजों का अध्ययन करेंगे तो अलग अलग बातें होंगी, लेकिन कुछ कॉमन बातें हर समाज में होती हैं। जैसे संस्कृति है, तो संस्कृति हर समाज के लिए आदर्श होती है। अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग है, लेकिन उनके लिए आदर्श है, उस मानव के लिए जो समाज में रह रहा है। तो वो कहने का मतलब है कि अलग अलग भिन्नताओं वाली चीजों को एक जैसा निचोड़ लाने की कोशिश की जाती है। ये कहना है किसका? वीरस्ट्रीट का। समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र में संबंध, इसको आपका गार्नर ने किस तरह से बताया है। गार्नर के अनुसार राजनीति शास्त्र केवल एक ही प्रकार के मानव संबंध राज्य से संबंध है, ठीक है, जबकि समाजशास्त्र सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों से। यानी कि राजनीति शास्त्र में सिर्फ एक ही प्रकार के मानव के संबंध, कौन से? राजनीतिक संबंध। यानी कि एक व्यक्ति जो है वो किस प्रकार से राजनीतिक घटनाओं से प्रभावित हो रहा है, उस पक्ष का अध्ययन करता है। लेकिन यहां पर यानी कि मानव संबंध कैसे? सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों से। यानी कि समाज में जितने भी प्रकार के संबंध हो सकते हैं, आर्थिक हो सकते हैं, राजनीतिक हो सकते हैं, सामाजिक हो सकते हैं, यानी कि साइकोलॉजिकल हो सकते हैं, सभी प्रकार के यानी कि सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है समाजशास्त्र। ग्रिडिंग्स का कहना है ये कोटेशन यानी कि इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, जनरल बातें हम सभी को पता होती हैं, लेकिन ये कोटेशन ही सीधे सीधे उसमें पूछे जाते हैं जो हमें वहां पर ध्यान रखने होते हैं, ठीक है। प्रत्येक राजनीति शास्त्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनका, प्रत्येक राजनीति शास्त्री क्या होता है? समाजशास्त्री होता है, और प्रत्येक समाजशास्त्री राजनीति शास्त्री होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये है कि प्रत्येक राजनीति शास्त्री मतलब है कि जो राजनीति को जानता है वो समाज को अच्छी तरह जानता है, या यूं कह दिया जाए जिसको समाज का अच्छा ज्ञान है वो अच्छा यानी कि सक्सेसफुल राजनीतिक हो जाएगा, और जिसको यानी कि समाज का अच्छा ज्ञान है वो अच्छी राजनीति कर सकता है। तो कहने का मतलब है कि एक दूसरे से जुड़ी हुई पूरी तरह से चीजें हैं, ये कहना है किसका? ग्रिडिंग्स का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रत्येक राजनीति शास्त्री समाजशास्त्री और प्रत्येक समाजशास्त्री राजनीति शास्त्री होता है। ये किसका है? ग्रिडिंग्स का। वार्न्स के अनुसार
यहाँ पर वांस और बेकर दोनों नहीं है, यहाँ अकेले वार्न्स है, ठीक है। अब जैसे ऑगबर्न निमकॉफ एक साथ में लिखते हैं, लेकिन कहीं कहीं अकेले ऑगबर्न ने लिख दिया है ना। जैसे मैकाई और पेज हैं, दोनों साथ में लिखते हैं, लेकिन कहीं कहीं मैकाइवर ने अकेले लिख दिया है। हाँ, वेरी गुड। ये आपका वांस के अनुसार, वांस ने क्या है कि समाजशास्त्र और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के संबंध में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि राजनीतिक सिद्धांत है पिछले 30 वर्षों में होने वाले अधिकांश परिवर्तन समाजशास्त्र द्वारा सुझाए गए हैं और बताए गए मार्ग या ढंग के अनुसार हुए। मतलब उनका ये कहना है कि जो भी राजनीतिक सिद्धांत है, राजनीतिक जो परिवर्तन हुए हैं, वो यानी कि कौन बताता है? समाजशास्त्र बताता है। यानी कि समाजशास्त्र के अनुसार ही यानी कि राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन हो पाता है, ये इनका कहना है। किसका? वांस का कहना है। समाजशास्त्र व्यक्ति को सामाजिक प्राणी, ये बहुत अच्छा कोटेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन, कि समाजशास्त्र व्यक्ति को क्या बनाता है? सामाजिक प्राणी बनाता है। सामाजिक प्राणी क्यों बनाता है? कि उसको समाज की परंपराओं, रीति रिवाजों सभी का अच्छा ज्ञान हो जाता है, तो वो एक अच्छा सामाजिक प्राणी बना देता है। और राजनीतिक शास्त्र उसे क्या बनाता है? अच्छा नागरिक बनाता है। नागरिक क्या होता है? कि राज्य के प्रति उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, तो उन जिम्मेदारियों को राजनीतिक शास्त्र एहसास करवा देता है। तो देखा कि सबसे पहले यानी कि व्यक्ति को इंसान बनाने का काम कौन करता है? तो वो समाजशास्त्र करता है। फिर अच्छा नागरिक बनाने का काम राजनीतिक शास्त्र करता है। फिर जीवन जीने का तरीका यानी कि अपने कैसे मैनेजमेंट करना लाइफ में, वो आपका यानी कि अर्थशास्त्र बताता है कि कैसे आर्थिक क्रियाएं करनी है, अपना जीवन कैसे चलाना है, ठीक है। तो मूल में क्या है? समाजशास्त्र। समाजशास्त्र और मानव शास्त्र का संबंध, तो यहां दोनों ही मानव समाज का अध्ययन करते हैं, बस चश्मे का फर्क हो जाता है, नजरिए का फर्क हो जाता है। और ये इतने ज्यादा जुड़े हुए हैं कि कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में दो विषय जब लेने की बात होती है, मतलब एक दो में से एक को चुनने की बात होती है, तो ये दोनों एक साथ में नहीं ले सकते हैं। जैसे पहले प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या होता था कि ऑप्शनल सब्जेक्ट दो लेने होते थे, तो कभी भी एक व्यक्ति एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी एक साथ में नहीं ले सकते थे, क्योंकि ये जुड़वा है पूरी तरीके से। बस फर्क ये हो जाता है नजरिए का, दृष्टिकोण का। ये आपका जो समाजशास्त्र है वो यानी कि आपके आधुनिक या कह सकते हैं तथाकथित सभ्य समाज का अध्ययन करने वाला है। और जो मानव समाज, मतलब जो आदिम समाज है ना, ट्राइब्स की सोसाइटी है, उसका अध्ययन करने वाला विज्ञान यानी कि मानव विज्ञान, वो पूरी तरह से मानव का अध्ययन जो प्राचीन काल से आज उसी अवस्था में है, उस मानव का अध्ययन करने वाला यानी कि विज्ञान कौन सा है? मानव शास्त्र है। और जो आधुनिक समाज है, आधुनिक मानव समाज है, उसका अध्ययन करने वाला यानी कि समाजशास्त्र है। समाजशास्त्र भी आदिम समाज का अध्ययन करता है और मानव शास्त्र भी आधुनिक समाज का अध्ययन करता है, लेकिन मूल में क्या रहता है? वहां पर यानी कि आदिम मानव रहता है और यहाँ पर मूल में आधुनिक मानव होता है। ये नजरिए में फर्क हो जाता है। तो ये क्रोवर ने जो कहा है ना, जुड़वा मैंने कहा है, इनको क्या कहा है? जुड़वा मैंने कहा है। किस किस को? समाजशास्त्र और मानव शास्त्र। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है कि समाजशास्त्र और मानव शास्त्र को जुड़वा मैंने किसने कहा है? तो आपका क्रोवर ने कहा। कीसिंग के अनुसार, कीसिंग ने क्या कहा है कि सामाजिक मानव शास्त्र यानी कि मानव शास्त्र में भी कई शाखा होती हैं। जैसे एक सामाजिक मानव शास्त्र होती है, एक आपके पुरातात्विक मानव शास्त्र होती है, ठीक है, एक यानी कि शारीरिक मानव शास्त्र होती है, बहुत उसमें भी शाखाएं हैं। तो इसकी कौन सी शाखा? सामाजिक मानव शास्त्र और समाजशास्त्र के बीच निकट संबंध है। मतलब पूरे एंथ्रोपोलॉजी के साथ में नहीं, कौन सा? सोशल एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी के बीच में निकट संबंध है। दोनों प्रबल रूप में समूह व्यवहार के वैज्ञानिक समीकरणों से संबंधित है, यानी कि समूह व्यवहार का अध्ययन करने वाले ये दोनों विषय हैं, इसीलिए इनका दोनों का संबंध है। कीसिंग ने मतलब उन्होंने कहा है कि सोशल एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी का रिलेशन है। एंथ्रोपोलॉजी ज्यादा है, एंथ्रोपोलॉजी ज्यादा, हाँ, उनके हिसाब से यह है कि वो ज्यादा व्यापक है। किसके हिसाब से? कीसिंग के अनुसार। इवांस प्रिचार्ड, ये एक्चुअल में क्या है कि इवांस प्रिचार्ड है, देखा जाए तो पूरी तरह से एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। इवांस प्रिचार्ड है ना,
ये पूरी तरह से एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। क्रोवर की भी बहुत ज्यादा स्टडी जो है ना वो एंथ्रोपोलॉजी में ज्यादा है, और कीसिंग की भी आपकी काफी हद तक एंथ्रोपोलॉजी में स्टडी है। हाँ, इवांस प्रिचार्ड यानी कि सामाजिक मानव शास्त्र को समाज शास्त्र की एक शाखा माना जा सकता है, इनका ये कहना है। मतलब ये किसको व्यापक मान रहे हैं? समाज शास्त्र को व्यापक मान रहे हैं, ठीक है। वह है यानी कि शाखा जो प्रमुखता अपने को आदिम समाज के अध्ययन में लगाती है, यानी कि आदिम समाजों की अध्ययन करने वाली, यानी कि जो सामाजिक तौर पर अध्ययन करती है वो सामाजिक मानव शास्त्र है। जो शारीरिक मानव शास्त्र है वो यानी कि आदिम समाज के, आदिम मानव के शारीरिक लक्षणों का अध्ययन करता है, ठीक है। पुरातात्विक जो मानव शास्त्र है वो यानी कि इनके पुरातात्विक जो साक्ष्य मिले हैं कहाँ का, यानी कि जैसे मानव का विकास हुआ है किस तरीके से, वो यानी कि किसमें पढ़ा जाता है, यानी कि आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ा जाता है, कार्बन डेटिंग वगैरह विधि, और यानी कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है आपका, और जो लास्ट में जाकर के होमो सेपियंस जो बनता है वो सारी उसी में स्टडी की जाती है आपकी। मतलब वो आपके फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में भी आ जाती है और आर्कियोलॉजिकल में एविडेंस के साथ में आ जाती है। इस तरीके से दोनों में स्टडी किया जाता है उसको। समाजशास्त्र और इतिहास, ये तो हो गया था ना। मतलब ये इनका मुख्य रूप से आपका ये है, डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी ने बताया कि समाजशास्त्री विचारों को भली भांति समझने के लिए ऐतिहासिक दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। मतलब उनका ये कहना है कि आप यदि सोशियोलॉजी को समझना चाहते हैं तो आपका हिस्टोरिकल क्या होना चाहिए, अप्रोच होनी चाहिए समझने के लिए। इनका ये कहना राधा कमल मुखर्जी।